सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो कैसे दोस्तों आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जीडीएस भर्ती में फॉर्म भर दिए हैं या फिर फॉर्म भरने जा रहे हैं दोस्तों, यानी हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमने कल वीडियो नहीं बनाया था इसके ऊपर, क्योंकि कल ही हमें वीडियो बना देना चाहिए था। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट होंगे दोस्तों जिन्होंने कल अप्लाई कर दिया होगा, और जिन कैंडिडेट ने दोस्तों अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो भी दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आ सकेगा कि आपको कौन से राज्य से फॉर्म नहीं भरना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं डाक विभाग इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026, ठीक है, जिनका 10th में 80% से कम है वो इन राज्यों से फॉर्म मत भरना, ठीक है। मतलब दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस टॉपिक पर हमें कल ही वीडियो बना देना चाहिए था, लेकिन हमने कल यानी वीडियो शूट नहीं किया, कल हमने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन दोस्तों जितना कैंडिडेट अप्लाई कर दिया है और जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया है आगे करने वाला है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और ये बात आपको कोई भी नहीं बताता, ठीक है। जो कि आपको यहां पर महेंद्र सर अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी दी जाती है, ये हर वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर डिटेल से जानकारी देंगे कि वो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका कट ऑफ हाई जाता है और वहां से आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं डाक विभाग इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 जिनका 10th में 80% से कम है, ठीक है, 80% से ऊपर है वो बात एक अलग है, लेकिन 80% से कम है वो इन राज्यों से फॉर्म मत भरना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। जो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं सिर्फ आपको महेंद्र सर अपडेट यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो जानकारी हम देंगे ये कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां पर बात करें जो कैंडिडेट हिंदी भाषा क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम हिंदी भाषा क्षेत्रों को से यानी क्षेत्र वाले जो कैंडिडेट है उनको लेंगे। तो जो भी दोस्तों हिंदी भाषा क्षेत्रों से बिलोंग करता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो का हर पार्ट। दिल्ली वाले कैंडिडेट, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यहां पर दोस्तों राजस्थान, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, और यहां पर दोस्तों हरियाणा, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हरियाणा, यानी डिटेल से जानकारी देंगे। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश, और यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश यानी एमपी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, यानी बिहार। तो यानी जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है, ये दोस्तों 6 राज्य हमें हैं जो हिंदी भाषा क्षेत्र में, ठीक है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है आप सभी को पता कि इन्हीं राज्यों में जाता है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है इन्हीं राज्यों में जाता है, यानी दिल्ली में भी हाई कट ऑफ जाता है, राजस्थान में भी हाई कट ऑफ जाता है, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो अब मैं दोस्तों आपको यह सजेशन देना चाहूंगा, जितने कैंडिडेट दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं और जिनका 80% से कम है, तो आप दोस्तों अपने राज्य में ही अप्लाई करें, आपको दूसरे राज्य में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट यहां पर दिल्ली से बिलोंग करता है, क्योंकि दिल्ली में इस बार आप सभी को पता है कि 42 वैकेंसी है और जिसका 80% से नीचे है, मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, अगर आपका 90% से नीचे है तो आपको यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में से एक राज्य चुन लेना है जो आपको अच्छा लगे, उसमें फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। जो कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करता है और जिसका 80+ % है ना, वो तो राजस्थान से अप्लाई करे, और 80 से नीचे जिनका परसेंटेज है उन्हें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यानी बिहार, इन 3 राज्यों में से उनको यानी देखना है कि आपके हिसाब से किस राज्य में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3000 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 2000 वैकेंसी है, और यहां पर दोस्तों अगर मैं बिहार के बारे में बात करूं तो 1347 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहां पर आप इनमें से सबसे ज्यादा अगर यानी बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश से भरना चाहिए जो राजस्थान से बिलोंग करता है, 80% से नीचे है, ठीक है। अगर फिर आपका जैसे मान लीजिए 80 के आसपास है तो आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आपका 85 या 82 के आसपास है तो आप बिहार से अप्लाई कर सकते हैं। 70% तक है तो आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर दीजिएगा। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा में दोस्तों इस और राजस्थान में 642 वैकेंसी के आसपास है, हरियाणा में दोस्तों यहां पर 270 वैकेंसी है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं जिनका 90+ % है ना, तो वो दोस्तों हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं।
हैं, लेकिन जिनका 90% से नीचे है, मतलब 90% से नीचे है, वो दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश को पहला प्रेफरेंस दे, दूसरा मध्य प्रदेश को, तीसरा बिहार को। इस प्रकार दोस्तों मतलब कहने का यह है कि आपको यहां से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी देखा जाता है, क्योंकि वैकेंसी इस बार जो आई हुई है वो काफी राज्यों में तो अच्छा खासा वैकेंसी, काफी राज्यों में कम वैकेंसी है। जैसे बात करें अब, जैसे मान लीजिए यहां पर गुजरात के बारे में अगर मैं बात, तमिलनाडु के बारे में बात कर लीजिए, तमिलनाडु में ओनली तमिलनाडु के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, उसमें दूसरे राज्य वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और तमिलनाडु के जितने भी कैंडिडेट हैं वो दूसरे राज्यों में अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे राज्य के कैंडिडेट तमिलनाडु में अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर 2009 वैकेंसी है, ठीक है, यानी 2009 वैकेंसी है। और एक दोस्तों वेस्ट बंगाल, जहां पर वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 2982 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आया हुआ दोस्तों, वो आया हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस बार दोस्तों मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र में कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहां पर 3500 और यहां पर 53 वैकेंसी है। सबसे जो कम सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दोस्तों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो हमारा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितने कैंडिडेट दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सतर्क रहे, ठीक है। आपको दोस्तों इन राज्यों से अप्लाई नहीं करना है अगर 80% से नीचे है तो, क्योंकि यहां पर आपका बिल्कुल भी चांस नहीं बनेगा। इस बार वैकेंसी दोस्तों कम आई हुई है, दिल्ली में 42, राजस्थान में 642 और यहां पर हरियाणा में 270। तो ये राज्य के जो कैंडिडेट सतर्क रहे, बाकी राज्यों में कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बाकी राज्यों में दोस्तों आप सभी को बता दूं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है, सिक्किम हो, गोवा हो, ठीक है, पंजाब हो, गुजरात हो, सभी में दोस्तों कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपका 10th में कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और यहां पर दोस्तों जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे ना कि सर हम एक यानी क्या 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आपको यानी बाद में आपको ही होगा। तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, चाहे वो कहीं से भी भर देना, लेकिन एक फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th में कितना परसेंटेज है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी कौन सी है, तब दोस्तों हमें आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ये आपके लिए बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आने वाली हर भर्ती की जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।